हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 12वां पाठ जो कि है शून्य नहीं अनंत के ऊपर। और आज हम चर्चा करेंगे इस पाठ के सार के बारे में। सार समझने से पहले पाठ में जो कठिन शब्द हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे पहला यहाँ पे शब्द दिया गया है आविष्कार, उसका मतलब होता है खोज। वैसे ही तपस्या का मतलब होता है साधना, गणना का मतलब गिनती, प्रारंभ का मतलब शुरू, समस्या का मतलब मुश्किल या मुसीबत, प्राचीन का मतलब पुराना, वैसे ही शिलालेख का मतलब पत्थर पर लिखे हुए लेख, नदारद मतलब गायब, जटिल का मतलब मुश्किल या कठिन, मनीषियों मतलब चिंतकों, विश्व का मतलब संसार, नतमस्तक मतलब माथा झुकाना, वैदिक काल का मतलब वेदों के समय का युग, प्रचलन मतलब चलन, समाहित मतलब समाया हुआ, प्रारंभ का मतलब शुरू, शताब्दी मतलब सदी, प्रकांड मतलब बहुत बड़ा, अंधविश्वास का मतलब बिना किसी तर्क के किया गया विश्वास, अक्ष का मतलब धुरी, परिक्रमा का मतलब चक्कर लगाना, निसार का मतलब नौछावर, अध्ययन मतलब पढ़ाई, सिर आंखों पर बिठाना मतलब सम्मान देना, इज्जत देना, सबका प्यारा मतलब दुलारा, इतराना मतलब घमंड करना, गणना का मतलब गिनती, मान बढ़ाना मतलब इज्जत देना या सम्मान दिलाना, रहस्य का मतलब भेद, उमंग का मतलब खुशी, अनंत का मतलब अंत से परे या असीम आप कह सकते हैं। चलिए अब इस पाठ का जो सार है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस पाठ के अंदर जो हमारे लेखक हैं वो है शिव शंकर। तो हम कह सकते हैं इसमें लेखक शिव शंकर ने शून्य यानी जीरो की खोज और महत्ता के बारे में बताया है। जीरो के आविष्कार से पहले वस्तुओं और अंकों की गणना यानी गिनती करने में बड़ी समस्या आती थी। वैदिक काल में जीरो का प्रचलन बिंदु के रूप में हुआ। आरंभ में इसके एक आधे रूप ऐसे मिलते हैं और तीसरी शताब्दी में बेबीलोन के जो निवासी थे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरी शताब्दी में जो हमारे बेबीलोन के निवासी थे उन्होंने गणना के लिए ये वाले जो सिंबल है ये यूज किए थे। और शताब्दी का मतलब होता है सदी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि तीसरी शताब्दी में बेबीलोन निवासियों ने गणना के लिए ऐसा उसको 60 का आधार चिन्ह मानकर गिनती की। जीरो का जन्म हुआ चौथी शताब्दी में। भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट इसके जन्मदाता हैं। इनका जन्म 476 ईस्वी में बिहार के पाटलिपुत्र पटना के कुसुमपुर नामक स्थान में हुआ था। आर्यभट्ट गणित, खगोल शास्त्र और ज्योतिष में प्रकांड पंडित थे, उच्च पंडित थे। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्ट में गणित, ज्योतिष और खगोल विज्ञान के अनेक नियम देकर अनेक अंधविश्वासों को भी दूर करने का कार्य किया। उन्होंने ने ही जीरो को शून्य का रूप दिया जिसे सारी दुनिया ने स्वीकार किया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्रों पर अनेक खोजें की जिससे धरती को अपने अक्ष पर घूमना, जिस कारण दिन और रात का बनना, सूर्य और चंद्र ग्रहण सूर्य की परिक्रमा के दौरान एक रेखा होने से लगना। तो भारत में जीरो की खोज होने के पश्चात विश्व के अन्य देश जैसे चीन और अरब ने भी इसे स्वीकार किया।
आज संपूर्ण विश्व जीरो के आधार पर ही बड़ी बड़ी गणनाएं यानी गिनती करता है। सचमुच जीरो का आविष्कार करके न केवल आर्यभट्ट स्वयं अमर हो गए बल्कि संपूर्ण विश्व को गणना का एक आधार भी प्रदान कर गए। अतः हम ये कह सकते हैं जीरो या शून्य शून्य नहीं, ये तो है अनंत अनमोल, मतलब अंत से परे, आप कह सकते हैं असीम अनमोल। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब ये सूरज, मून और अर्थ एक ही लाइन में होते हैं, सूर्य ग्रहण लग जाता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब एक ही लाइन में सूरज, फिर बीच में धरती, अर्थ और फिर मून। तो ये होता है चंद्र ग्रहण लगने का तरीका। तो ये सब आर्यभट्ट ने सिखाया था। तो ये था इस पाठ का सार। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो भी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।